नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 25 अगस्त 2022 को आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो पहला प्रश्न जो है अनुपात समानुपात प्रश्नावली से है, जिसमें पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि 17 और 68 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जब दो संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं और उनका वर्गमूल ले लेते हैं तो वो मध्यानुपाती हो जाता है। तो मध्यानुपाती इसमें हो जाएगा कि 17 और 68 का वर्गमूल। तो 17 गुणा 68 कर देते हैं और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 17 गुणा 17 चौके 68 होता है, तो 17 गुणा 4 में तोड़ दिया इसको। यहाँ से ये 17 से तो एक 17 बाहर आ जाएगा और 4 से 2 बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास मध्यानुपाती आ गया 17 दूने 34। तो 34 जो है मध्यानुपाती होगा, जो कि आंसर होगा। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 28, 84 व 54 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो यहाँ चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 28 अनुपात 84 समानुपात 54 अनुपात y। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणनफल के। तो यहाँ से 28 गुणा y करेंगे तो 28y आ जाएगा, बराबर होना चाहिए 84 गुणा 54 करने पे। तो y बराबर आ जाएगा 84 गुणा 54 बटे 28 और 28 दिए 84 और जब 3 को 54 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 दिए 150 और 4 दिए 12, 150 और 12 जोड़ेंगे तो 162 आ जाएगा। तो 162 जो है चतुर्थानुपाती हो जाएगा, जो कि होगा आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 18 और 54 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो दूसरी संख्या 54 है, इसका स्क्वायर अपॉन पहली संख्या कर देते हैं तो वो तृतीयानुपाती आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18 एकम 18 और 18 तिया 54। तो 54 गुणा 3 आया है इसमें भी, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 162, जो कि होगा तृतीयानुपाती। अगला प्रश्न है 15 अनुपात 12 समानुपात 25 अनुपात x है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे भी हम लगाएंगे कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणनफल के। तो 15 गुणा x तो हो गया बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों के गुणनफल को लिख देते हैं हम 12 गुणा 25। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 12 गुणा 25 बटे 15 करने पे 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 दिए 15 और 3 से काटेंगे 3 चौके 12, x बराबर आ गया हमारे पास 20। तो x का मान 20 आ गया, जो कि आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें दिया है यदि लाभ 260% है एवं विक्रय मूल्य 72,000 रुपए है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है हमारे पास y रुपए है और लाभ 260% है, तो कुल मिला के हमारे पास हो जाएगा 360, क्योंकि 260 प्लस 100 करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो y का 360% बराबर होनी चाहिए विक्रय मूल्य के, जो कि है 72,000 रुपए। तो यहाँ से हम काट लेते हैं, ये 1 0 से 1 0 यहाँ काट देते हैं और 36 से काटेंगे, 36 दूने 72। तो यहाँ तो आ गया 2000, 2000 को 10 से गुणा करेंगे तो y जो कि है क्रय मूल्य, इसका मान आ जाएगा 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से निश्चित दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं। यदि गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाता है तो समय कितना कम लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहली कंडीशन में दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल है और वो 2 घंटे तक चलता है। तो यहाँ निकाल लेते हैं कि कुल दूरी जो चली गई होगी वो कितनी होगी। तो डिस्टेंस d बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय करेंगे तो ये आ जाएगा 10 गुणा 2 करने पर 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर की दूरी हो गई है उसकी। और दिया हुआ है कि जो अगली बारी जो है चाल को +5 कर दिया जाता है, मतलब कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा बना दिया जाता है। तो अब 20 किलोमीटर की जो दूरी होगी उसको तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी जो कि है 20 बटे चाल करेंगे तो ये आ जाएगा 15। जब इसको हल करेंगे तो समय बराबर आ जाएगा दूसरी कंडीशन में ये 4/3, क्योंकि हमने काटा इसको 5 से, 5 चौके 20 और 5 दिए 15, तो 4/3 घंटे लगते हैं। या फिर इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं तो t बराबर आ जाएगा हमारे पास 4/3 गुणा 60 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 20 और 20 चौके 80 आ जाएगा। 80 मिनट यहाँ लगते हैं और पहले जो लग रहे थे वो लग रहे थे 120 मिनट। तो अब हमारे पास कितना समय कम लगा है, वो आ जाएगा 120 माइनस 80 करने पे 40 मिनट कम लगेंगे। तो 40 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 और ये 21 तक जा रहा है, तो इनका योग ज्ञात करना है हमें।
तो योग ज्ञात करने से पहले देखते हैं कि इनके बीच का अंतर कितना है। इनके बीच का अंतर समान है, तो ये सार्व अंतर d बराबर हो जाएगा 2। 2 हमारे पास आया है 3 माइनस 1 करने पे या फिर 5 माइनस 3 करने पे, तो d बराबर 2 आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं कि ये टोटल जो है कितनी संख्याएं हैं। तो n बराबर आता है कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई d प्लस 1। तो लास्ट नंबर हमारे पास है 21 माइनस फर्स्ट नंबर 1 अपॉन d रख देंगे हम यहाँ पे 2 और प्लस 1 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20/2 जो कि आ जाएगा 10 प्लस 1। तो टोटल 11 संख्याएं हमारे पास है। तो 11 संख्याएं आ गई है। तो Sn हम लगाते हैं समांतर श्रेणी के लिए योग का फॉर्मूला। तो S11 बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l करेंगे, जहां पे l जो है लास्ट नंबर, a फर्स्ट नंबर है और n का मान 11 रखेंगे। तो यह आ जाएगा 11/2 और a प्लस l करेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस 21। तो यहां से हमारे पास आएगा 11/2 गुना 22 और ये काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा, तो 11 गुना 11 करेंगे तो 121 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से है, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये 15 को ऐसे कैसे लिखते हैं, रूट में 81 को 9 लिख सकते हैं और 729 जो होता है ये होता है 27 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 27 आ जाएगा बटे 9 गुना 15/225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है, तो ये 15 लिख देते हैं। ये 15 से 15 कट जाएगा, 9 से 9 तिये 27, 3 बार कट गया, 3 से ये कट जाएगा, 3 तिये 9 और 3 से काटेंगे 3 पंजे 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला प्रश्न जो है मूलों की प्रकृति से संबंधित आया था। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसके लिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम d विभक्ति कर फाइंड आउट करते हैं, जो होता है b² माइनस 4ac। अगर d का मान ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो d का मान ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो मूल जो होते हैं वो होते हैं वास्तविक व भिन्न। d बराबर 0 आ जाता है तो इसके लिए मूल जो होंगे वो होते हैं वास्तविक व समान। और d जो है 0 से छोटा आ जाता है, मतलब कि नेगेटिव आ जाता है, d लेस देन 0 आ जाता है तो इसके मूल हो जाते हैं काल्पनिक। तो सबसे पहले आपको कोई भी जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके लिए d का मान निकालना है। उसके बाद में चेक करना है कि d ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक व भिन्न होंगे, d इक्वल टू 0 है तो वास्तविक व समान होंगे और d लेस देन 0 आ गया है तो इसके मूल जो है काल्पनिक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पाइप A एवं B टंकी को 5 घंटे व 10 घंटे में भरते हैं। पाइप C जो है खाली करने वाला पाइप है और वो 8 घंटे में खाली करता है। तो तीनों एक साथ अगर खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं और A, B और C लिख लेते हैं। A के लिए दिया हुआ है ये 5 घंटे लगाता है, ये 10 घंटे लगाता है और C 8 घंटे में खाली कर देता है, तो इसको -8 से लिख देते हैं। यहाँ पे इन सब का एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 40। तो 40 जो हो जाएगा टंकी की कुल क्षमता आ जाएगी। तो यहाँ से ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 8, बी की कार्य क्षमता 4 आ जाएगी और सी की खाली करने की कार्य क्षमता आ जाएगी -5 की। -5 की स्पीड से वो खाली कर रहा है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों के लिए कार्य क्षमता निकालेंगे तो यह आ जाएगा 8 और 4 12। 12 में से जब हम माइनस करेंगे 5 तो यह आ जाएगी 7। तो 7 जो है तीनों की कार्य क्षमता आ गई है। अब हम निकालते हैं कि तीनों द्वारा लिया गया समय। तो तीनों द्वारा लिया गया समय हो जाएगा कुल जो है उसकी क्षमता डिवाइड बाई तीनों की कार्य क्षमता, तो यह आ जाएगा 40/7 घंटे। या फिर इसको लिख सकते हैं हम कि 5 सही 5/7 घंटे। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है 1 + tan² थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं और हम जानते हैं 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा और यहाँ से 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा आ जाएगा 1 - sin² थीटा, क्योंकि ये a + b और a - b फॉर्मेट है, a² - b² हो जाएगा। और हम जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से 1 - sin² थीटा को हम रख सकते हैं cos² थीटा। तो ये sec² थीटा एज इट इज और इसको लिख देते हैं cos² थीटा। और हम जानते हैं cos और sec जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं,
तो इस sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये जो है एक दूसरे को एक बार काट देंगे तो इसका मान आ जाएगा 1। तो 1 जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 10% वार्षिक ब्याज दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर कोई धन 2 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं हमने जो धन दिया था वो y दिया था, और उस पे अगर y का ही ब्याज बन जाता है, ये टोटल 2y हो जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है हमारा SI बराबर PRT/100। तो SI जो कि सिंपल इंटरेस्ट है वो y हो गया हमारा, और P जो लिया था ये y लिया था, y इंटू R का मान 10 है, टी निकालना है तो टी रख देते हैं, अपॉन 100 करेंगे तो सॉरी ये 100 है, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, y से y एक बार कट जाएगा, तो टी का मान जो आएगा वो आएगा 10 वर्ष। तो 10 वर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी गई एवं 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची गई, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो है 5 रुपए में 6, और सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य वो है 6 रुपए में 5। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वस्तुओं को समान बना लेते हैं। तो यहाँ तो 5 से गुणा कर देते हैं और यहाँ से 6 से गुणा कर देते हैं। तो अब हमारे पास बन गया कि 25 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदी थी, और यहाँ पे 36 रुपए में 30 वस्तुएं बेची गई, 30 वस्तुएं बेची। तो यहाँ पे है कि 30 वस्तुएं जो है खरीद के लेके आए तो 25 रुपए की थी, और बेची जब तो 36 रुपए की थी। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि हमें फायदा हुआ है जो कि हुआ है 11 का, और ये हुआ है 25 पे, और गुना 100 कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 11 चौके 44, तो 44% जो है इस पे हमें लाभ हो जाएगा, जो कि आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न दिया है जिसमें है कि किसी समीकरण के मूल -2 और 4 हो तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास समीकरण होता है जब मूल दिए होते हैं तो कि x स्क्वायर माइनस कि मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। तो यहां से हम पहले योग निकालते हैं। तो योग जो आएगा समीकरण के मूलों का यह आ जाएगा -2 + 4 करने पे 2 आ जाएगा, और जो गुणा आएगा यह आ जाएगा -2 × 4 करेंगे तो यह आएगा -8। तो -8 तो गुणा आ गया है और योग आया है 2, तो इसमें रख देते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विपरीत दिशा में गतिमान 2 ट्रेनों की गति क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 62 किलोमीटर प्रति घंटा है, वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है तो अन्य ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसा कि दिया हुआ है ट्रेनें जो है विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब कि अगर पहली ट्रेन ऐसे जा रही है तो दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही होगी। ओके, तो इसके लिए दिया हुआ है हमें 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे के लिए दिया हुआ है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनकी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो दोनों का योग हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 162 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई है इनकी सापेक्ष चाल। और यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों जो है एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती है, और एक ट्रेन की लंबाई अगर हमारे को दी हुई है 250 मीटर, मान लेते हैं दूसरी ट्रेन की लंबाई जो है L है, तो कुल दूरी हो जाएगी L + 250, L + 250 मीटर कुल दूरी हो गई है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो L + 250 ये बराबर हो जाना चाहिए किसके, चाल जो की है 162, इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 कर देते हैं। ओके, और चाल ये हो गई, और समय से गुणा करेंगे जो कि है 10, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, अब इसको हम काटते हैं तो ये आ जाएगा, जब इसको हम काटेंगे तो 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, 3 6 18, 6 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 9 54, 9 पंजे 45, और 45 को जब 10 से गुणा करेंगे 450। तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया है 450, और यहाँ पे है L + 250। तो L का मान जो आ जाएगा 450 - 250 करेंगे तो 200 मीटर। तो 200 मीटर जो है अन्य ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया है दो संख्याएं 5:2 में है, यदि उनका अंतर 162 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं संख्याएं जो है वो 5K और 2K है, और दिया है कि उनका अंतर 162 है, मतलब इन दोनों का अगर हम माइनस करें तो यह आ जाएगा 5K
माइनस 2k बराबर 162। तो यहाँ से 3k बराबर आ गया है 162। तो k का मान आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे 162 में, तो 3 पंजे 15 और 3 चौके 12। तो k का मान 54 आ गया है। k का मान 54 आ गया है और पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या जो है वो होगी 2k। तो 2k छोटी संख्या है और k का मान रख देते हैं 54। तो 2 गुना 54 करेंगे तो ये आ जाएगा 108। तो 108 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया है PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें PQ की लंबाई 3 है, PR की लंबाई 6 है और ये कोण थीटा है। तो हमें ज्ञात करना है थीटा का मान जो कि है कोण PRQ। तो हम इसमें लगा देते हैं कि साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब का मान 3 और कर्ण बराबर 6 है। तो साइन थीटा बराबर आ गया हमारे पास 1/2 और हम जानते हैं साइन थीटा 1/2 जो होता है वो थीटा बराबर जो है 30 डिग्री पे आता है। तो थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न है कि यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना किया गया तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पहले कंडीशन में जो लाभ निकलेगा वो आ जाएगा हमारे पास कि SP माइनस CP, और दूसरी कंडीशन में जो लाभ आएगा वो आ जाएगा 2SP माइनस CP, और दिया हुआ है कि इन दोनों लाभों के बीच में जो संबंध है वो है कि दूसरी कंडीशन में लाभ जो होता है वो 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 3 से गुना कर देते तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3SP माइनस 3CP बराबर 2SP माइनस CP। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, SP को जब हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो यह आ जाएगा SP बराबर 2CP। तो यहाँ से CP अपॉन SP का जो अनुपात आया है वो आ गया है 1/2। CP अपॉन SP का अनुपात 1/2 आ गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य 1 रुपए है तो विक्रय मूल्य 2 रुपए है, तो इसका मतलब जो लाभ हुआ है वो 1 रुपए का हुआ है। प्रॉफिट बराबर आ गया है हमारे पास 1 रुपए। तो यहाँ से निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो यह आ जाएगा कि 1/1 गुणा 100। तो यहाँ पे कुल जो आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज वो आ जाएगा 100%। 100% जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से है, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 48 भाग ऐसे कैसे, और इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4 गुना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आएगा 6 और एक 7, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बटे 24 ऐसे कैसे। यह आ जाएगा 48 भाग 4 दूनी 8 और भाग 24। पहले हम इस वाले भाग को देंगे तो यह आ जाएगा 48/8 करने पे 6 और 6/24 करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4। तो 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।